नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। और बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधे लेकर के चलेंगे गैरतगंज, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे हैं। और इस मंच पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं और हम चलते हैं सीधे गैरतगंज। कि जो भी विकास यहाँ पर हुए हैं, मंच पर बैठे हुए नेताओं के आशीर्वाद से हुए। हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी अनेक बार यहाँ पर मंत्री रहे और उन्होंने भी अनेक यहाँ विकास के काम किए। वो मेरे कार्यक्रमी मेडिकल कॉलेज में सीनियर थे, राजनीति में सीनियर है और उनका मार्गदर्शन मैं समय समय पर लेता रहता हूँ। मंच पर बैठे हुए समस्त नेताओं का और आप जनता जनार्दन का मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपका जन समर्थन मुझे मिलेगा। दो तीन बातें मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, वो भी आपने इतना दे दिया है कि मैं आपको वजन नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इतनी योजनाएं गैरतगंज को कभी नहीं मिली है, रायगंज को कभी नहीं मिली है जो आपने किए हैं। गैरतगंज में आपको बताना चाहता हूं, मैंने 90 करोड़ का 90 लाख का कम्युनिटी हॉल स्वीकृत किया था। शिवराज जी ने आपसे मैं बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने उसको मेरे भूमि पूजन करने के बाद रद्द किया। आप उसको यथावत स्वीकृत कर दें, उससे गैरतगंज को सौगात मिले। बेगांव का मॉडल स्कूल के लिए मैंने 1.5 करोड़ रुपया माध्यमिक शिक्षा मंडल से दिलवाया था, लेकिन कमलनाथ जी ने उसको रद्द किया। मैं चाहता हूं कि उसको आप पुनः कैसा आपको एक फोन चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा मंडल को करना है, पैसा उनके पास है, फाइल तैयार है, वो आप कर देंगे तो एक दिन में बेगांव के स्कूल को 1.5 करोड़ मिल जाएंगे। तीसरी बात मेरी ये है, गैरतगंज नगर पंचायत के प्रधानमंत्री आवास के 700 प्रकरण लंबित हैं। मेरे सभी लोगों का चिंता है कि जल्दी अगर वो डल जाए तो 700 लोगों को आवास का सुविधा मिलेगी। नगर पंचायत गैरतगंज के लिए कुछ राशि आप दे जाए, जो भी आपको उचित लगे, तो यहाँ विकास होगा। अंत में आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया। एक बात मैं भूल गया था, जब मैं अस्पताल में था, जब यहाँ बाढ़ आई थी, मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फोन आया, किसानों की बाढ़ आई है, प्रभुराम जी चिंता मत करना, मैं साथी और गैरतगंज जा रहा हूँ और किसानों के लिए जो भी राहत है मैं देके आऊंगा। और मैं बोलूंगा कि प्रभुराम जी अगर अस्वस्थ हैं तो मैं आपके लिए आया हूं, उन किसानों के लिए आपने आकर और जो उनको राहत दी है
उसके लिए भी मैं किसानों की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज आपने मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए जो लैपटॉप की राशि डाली, मैं 1.5 साल शिक्षा मंत्री था, कमलनाथ से कहते फंस गया, लेकिन उन्होंने 1 रुपये भी यहाँ के लिए बच्चों के लिए नहीं दिया था। आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने उन मेधावी छात्रों के हाथों में पैसा डाल दिया। 35 लाख लोगों के लिए आपने राशन देना शुरू कर दिया। रायसेन जिले के 84,000 किसानों के खातों में 70 करोड़ रुपया बीमा पर डाल दिया। मैं क्या क्या गिनाऊं, अब मैं समय ज्यादा हो गया। आप सब जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सिंधिया जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने हमेशा इस क्षेत्र के विकास में हमको सिंबल दिया है। जब ऊर्जा मंत्री आप थे तो आपने राजीव गांधी विद्युतीकरण के जो 70 करोड़ दिए था, उसका कार्यालय जिले का गैरतगंज में आपने खोला था। उसके लिए भी आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। मैं बहुत ही सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूँ राज्यसभा के सांसद और भारत के अत्यंत लोकप्रिय नेतृत्व के क्षमता के धनी माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कृपया इस अवसर मंच पे आसीन हमारे साथ इस प्रदेश के संकलित और यशस्वी मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन एक कुशल जनसेवक जो हृदय से प्रदेश के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करते हैं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। मंच पे आसीन मेरे बुजुर्ग जिन्होंने मेरी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के साथ मिलकर जनसेवा का पथ अपनाने का काम किया है और इस क्षेत्र का केवल इस विधानसभा का नहीं लेकिन इस जिले का भी और इस पूरे प्रदेश में जिन्होंने अपनी अमीर छाप छोड़ी है, आदरणीय गौरी शंकर केजरीवाल जी। मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव साहेब, इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री और जिनका एक पारिवारिक रिश्ता सिंधिया परिवार के साथ रहा है, आदरणीय सुरेश पटवा साहेब। मंच पर आसीन जयप्रकाश किरार साहेब, हमारे अध्यक्ष, हमारे नौजवान मुदित केजरीवाल जी। मंच पर आसीन राम कुमार साहू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी रघुवीर सिंह जी, अनीता किरार जी, शिवाजी पटेल जी, धर्मेंद्र चौहान जी, और जिनके साथ पिछले 6 महीनों में नजदीकी से कार्य करने का एक अनुभव और सौभाग्य मुझे मिला है। दूर से हम लोग जरूर कभी कभी चर्चा करते थे, लेकिन जो लगनशीलता मुझे उनमें दिखती है, मेरे अपने रामपाल सिंह जी, और मंच पर आसीन आपका ही बेटा, आपका ही भाई, घर घर का सेवक, आज से नहीं लेकिन 3 दशकों से आपका और हमारा प्रिय प्रभु आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी। मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।
बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ये क्षेत्र एक बहुत ही सौभाग्यशाली क्षेत्र है। मनचासी नेतृत्व को देखो आप, एक तरफ से दूसरे तरफ क्षमतावान नेतृत्व, जिसमें वो क्षमता है इस क्षेत्र की भाग्य को कायाकल्प करने की। और ये पूरा नेतृत्व अब एक ही मोती के माले में पिरोकर आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से जिंदगी के लिए समर्पित है। मैं उस तरफ रहता था, अलग दल में। मैं क्षेत्र का नेता नहीं, सांसद नहीं, विधायक नहीं, लेकिन फिर भी सांची में रायसेन में इतना प्यार है कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी अपने तरफ खींच के लेकर अपने दिल में समा लेती है। मुझे 20 साल हो गए जनसेवा में, लेकिन हृदय के एक अभिन्न अंग में सदैव रायसेन और सांची के लिए सेवा भाव करने की एक कल्पना सदैव मेरे दिल में एक ज्वालामुखी की तरह तड़पती थी मेरे भाई और बहन। मैं उन कांग्रेसी नेताओं की तरह नहीं हूं जो चुनाव के समय में परदेशी पंछी की तरह टपक टपक के आने की आदत रखता है। पिछले 20 सालों में चाहे केंद्र विद्यालय की बात हो, जो प्रभु राम जी ने मुझसे मांगा था जब केंद्र में मंत्री था मैं, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयनीकरण, सुदृढ़ीकरण की बात हो, चाहे जब मैं ऊर्जा मंत्री था तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 70 करोड़ रुपए की रायसेन जिले के लिए देने के लिए जब प्रभु राम जी में आए मेरे पास, उसी समय में मैंने स्वीकृत करवा के सब स्टेशन और बिजली का तार गांव-गांव तक पहुंचाने का योजना मैंने आपको दी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं रायसेन आया था, सांची आया था, मनचासी रामपाल सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, गौरी शंकर जी यहां बैठे हुए हैं, हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी उस समय क्षेत्र की सांसद थी। हमारा मंच वही था, केंद्र विद्यालय का भूमि पूजन, राष्ट्रीय राजमार्ग का भूमि पूजन, और इस तरफ से मेरा काफिला निकलना था, उस तरफ से सुषमा जी का काफिला निकलना था। मैंने पहचानते हुए ही अपनी गाड़ी रोकी, उनकी गाड़ी पे पास जाकर प्रणाम करके उनको भी मैंने अपने तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। ये एक रिश्ता होना चाहिए। आज की राजनीति में तो एक दुश्मनी का रिश्ता होता है। थोड़ी अध्यात्म में मैं विश्वास रखता हूं। ईश्वर ने पृथ्वी पर हमें सीमित समय दिया है। हम लोग इस दौड़ में रहते हैं कि हमको कुर्सी चाहिए, हमको मंत्री पद चाहिए, हमें शौर्य चाहिए। हम भूल जाते हैं कि जब हम उस पर्वताधिकार के दरबार में जाएंगे तो वो पर्वताधिकार नहीं पूछेगा कि लाल बत्ती कितने बार मिली, वो पर्वताधिकार पूछेगा कि मैंने तुमको पृथ्वी पर मौका दिया था, कितनी जनता का सेवा तुमने किया मेरे भाई और बहन। और आज जो वो दल बैठ के आलोचना और कटाक्ष कर रहा है, कह रहा है कि मेरा प्रभु जो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका घर घर का सेवक है, ये इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं कि आपका प्रभु
हम सबका प्रभु आज बिक चुका है। ये इल्जाम प्रभु राम चौधरी पर नहीं है, ये इल्जाम साथी का एक एक नागरिक के ऊपर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने लगाया है। मेरे भाइयों का जिस सेवक ने अपनी डॉक्टरी छोड़ी, आपकी सेवा का रास्ता अपनाया, विधायक बनकर मंत्री बनकर भी एक एक घर में जाकर आपकी सेवा करता है। आज इन लोगों की जरूरत क्यों? इसलिए क्योंकि कुर्सी खिसक गई। कुर्सी इसलिए खिसक गई दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, क्योंकि असली गद्दार मध्य प्रदेश के प्रति दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है। मेरे भाइयों और बहनों, असली गद्दार वो है जिसने किसानों का ऋण माफ नहीं किया। असली गद्दार वो है जिसने मेरे बहनों और मेरे माताओं के घर में जो शिवराज सिंह जी ने कहा था 25,000 देंगे, घोषणा की कि 51,000 देंगे। जब बेटी की शादी होगी, बेटियों की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, नए घर में चली गई, 1 साल बीत गया, 51,000 नहीं आया। असली गद्दार वो है, असली गद्दार वो है जो मेरे नौजवान दोस्तों को भुला फुसला के कहा कि 4,000 रुपया पर भत्ता दूंगा, बेरोजगारी का एक फूटी कौड़ी नहीं दी। और जब पूछा जाता था खजाना खाली है, खजाना खाली है, अरे खजाना खाली है। तो शिवराज सिंह जी ने आपके खजाने की चाबी को किस हृदय से खोल दी कि किसानों को 7,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिलवाया। उत्तर दो। और इनकी जरूरत की इनको कहें कि नालायक शिवराज सिंह जी नारायण, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार और जो सिंहासन पे बैठे हुए 15 महीने में एक दिन भी मध्य प्रदेश का बाढ़ पे पीड़ित इलाके में या ओला या अतिवृष्टि के इलाके में एक दिन भी पैर नहीं रखा, वो क्या है मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और संवेदनशीलता ये होती है जो अभी प्रभु राम जी ने सुनाया। कोरोना से पीड़ित आपका प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी फोन करते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जनता के बीच में जाऊंगा, उनके हर कठिनाई का हल करूंगा। रात के 3-3 बजे तक ये जनसेवक बोट में बैठकर पूरे क्षेत्र का दौरा करता है और वो कमलनाथ जी एक दिन भी अपने वल्लभ भवन से नहीं निकले 15 महीने के अंदर। मेरे भाइयों और बहनों, तो आपको तय करना है कैसी सरकार चाहिए हमें, कैसा जनसेवक चाहिए हमें। ऐसा जनसेवक जो कोरोना के लिए रात दिन कार्य करे, या वो जनसेवक जो कोरोना के महामारी के आगामी समय में एक मीटिंग भी न करे। समय नहीं है। ये प्रभु राम जी जाते थे आपके सड़क के लिए, आपके बिजली घर के लिए, आपके 63 करोड़ का तालाब के लिए, और कहा जाता था दिन में दिन में 24 घंटे हैं, चलो 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 चलो। तो प्रभु राम जी ने, प्रभु राम चौधरी जी ने उनको कह दिया, कमलनाथ जी एक मिनट, प्रभु राम जी ने भी उनको कह दिया, कमलनाथ जी चलो 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 चलो। तो आपको तय करना है कि जिस मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था एक मीटिंग के लिए, कोरोना के लिए, ये डॉक्टर है प्रभु राम जी, एक मीटिंग नहीं रखी कोरोना के लिए। पर इंदौर जाने के लिए समय था बॉलीवुड के आईफा अवार्ड के लिए अभिनेता और अभिनेत्री को खड़ा करके। कैसा मुखिया चाहिए हमें जो हमारे दुख के समय में अभी सुर्खी में
हमारे किसान सोयाबीन की फसल उठाकर दिखा रहे थे। सभा शुरू होने के पहले शिवराज सिंह जी मंच पे गए किसी और के बोलने के पहले कि वो सड़ी हुई फसल मेरे पास लाओ, और कलेक्टर को तुरंत आदेश दिया कि सर्वे होना चाहिए और पूरी मुआवजा राशि मेरे अन्नदाताओं को मिलना चाहिए। सिंधिया परिवार वो परिवार है जिसने सदैव सत्य का साथ दिया है, और कान खोल के सुन ले कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जब डीपी मिश्रा ने मेरी दादी को ललकारा था तो राजमाता जी ने डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी। जब मेरे पूज्य पिताजी को ललकारा था तब विकास कांग्रेस स्थापित करके आईना दिखाया था कांग्रेस को। और जब अगर अन्नदाताओं के साथ छलावा होगा, मेरी महिलाओं के साथ छलावा होगा, नौजवानों के साथ छलावा होगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जमीन पर उतर के धूल उनको चटाएगा। कहने वालों है आपकी खुशहाली के लिए, आपके भविष्य के लिए इस योद्धा ने, योद्धा है ये, इसने कुर्बानी दी है। अंतरात्मा से आप पूछो, अगर आप में से एक भी कोई व्यक्ति 15 साल बाद विधायक बना हो और वो व्यक्ति 15 साल बाद कैबिनेट का मंत्री बना हो, कौन सा व्यक्ति है दुनिया में जो कैबिनेट मंत्री पद का पद 15 महीनों के अंदर त्याग करेगा जनता के लिए? मैं पूछना चाहता हूं। ये उदाहरण आपके सेवक ने दिया है, क्योंकि सेवक का नाम बदनाम नहीं हुआ, सेवक की अवहेलना नहीं हुई, सेवक का अपमान नहीं हुआ। ये सांची का अपमान हुआ है, गैरतगंज का अपमान हुआ है, और इस अपमान का बदला इनके रूप में सांची और गैरतगंज की जनता को इस चुनाव में कांग्रेस का सफाया करके हमको करना होगा। मेरे भाइयों, अगर मेरे साथ सहमत हो तो हाथ उठाकर आश्वासन दो, आश्वासन दो, आश्वासन दो, क्योंकि ये चुनाव बाबूराम चौधरी जी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। और ये देश उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, यहां भी, यहां भी। और ये देश को हम संकेत देंगे कि जो सरकार भ्रष्टाचारी हो, जो सरकार गद्दार हो, उस सरकार का सफाया प्रदेश की जनता करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके जोरदार अभिवादन के बीच बहुत ही विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, कृपया आप हम सभी का अभिवादन आपकी तारीफ के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। ये गैरतगंज की आवाज नहीं है। भारत माता की, गैरतगंज और आसपास की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भाइयों की, भाइयों की जय, मामा की जय है। और आज ही जब आपके पैसे डाल के आया हूं भांजो, 101 करोड़ रुपया जो कमलनाथ ने बंद कर दिए। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय नेता, अरे हमने तो सोचा 5 साल हमें विरोध करना है, झोला उठा के निकल गए थे जब सरकार नहीं बनी। लेकिन 1.25 साल में एक बेईमान सरकार को सड़क पे लाके फिर से भाजपा की सरकार बनाने में जिनका अतुलनीय योगदान है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दोनों हाथों को ढक ताली बजा के हमारे सिंधिया जी, मैं जनता से कह रहा हूं, दोनों हाथों को ढक ताली बजा के सिंधिया जी का मेरे क्षेत्र में स्वागत है। ये मेरी कर्मभूमि है। परसों से डॉक्टर सहगवान हो, रामपाल जी हो, बसपा जी हो, इस देश के एक गांव में पैदल और साइकिल से हम लोग घूमे, तो मेरे क्षेत्र पर सिंधिया जी का स्वागत है। बात बता दी।
हमारे वरिष्ठ नेता वर्षों तक जिन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और क्षेत्र और प्रदेश के विकास में जिनका तुलनीय योगदान है, डॉक्टर सहजवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व मंत्री हरदिल अजीत आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, हमारे मेरी सरकार के मंत्री, कोरोना को पहले कमलनाथ को मात दी और बाद में कोरोना को भी मात देके आपकी सेवा के लिए फिर से आ गए। स्वास्थ्य मंत्री जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए घूमे और खुद कोरोना आपने सर पे दे दिया, एक बार उनका भी ताली बजा के आप स्वागत कीजिए। स्वस्थ होकर आए शिवराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश सिराज जी, हमारे युवा और यशस्वी नेता भाई मुझे सहजवाल जी, राम कुमार साहू जी, हरनाम सिंह जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय रघुवीर सिंह जी, बहन कनिता जी, शिवाजी पटेल जी, जोधा सिंह अटवाल जी, हरनाम सिंह जी। अब क्योंकि समय बहुत हो गया है, कितनी देर से बैठे हैं आप लोग? कितने बजे से? कोई 2 बजे से, कोई 3 बजे से। आपने इतनी देर तक इंतजार किया। बरसात में मैं आपको वचन देता हूं, जयरतगंज का और साथी का विकास करके आपसे प्यार का कर्जा उतार दूंगा। प्यार का कर्जा आदरणीय मंच, मेरे बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, मैं आपको बता रहा, थोड़े से वोटों से उनकी वोट ज्यादा थे लेकिन सीट 3-4 कम रह गई। हम का कांग्रेस सरकार में अब कल तो हमारी सीट इतने दिन बाद आए, 15 साल आज थोड़ा तो ठीक ठाक करेंगे। अच्छा, जो बने उनको भी जनता ने वोट नहीं दिए, कांग्रेस को तो धोखा किया। देखो मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लड़का कोई सा दिखाया, होली पे कोई को बिठाया, शहनाई के नाम से बजवाई, मंगल गान किसी के नाम से किया, बारात किसी की निकाली और फिर दूसरे के पास अगर कुछ मिले तो उधर नहीं के कारण मिले। आप बताओ ये धोखा था कि नहीं था? अरे जो बताओ धोखा था कि नहीं था? कांग्रेस तो जन्मजात धोखेबाज पार्टी है। फिर भी इन्होंने सब्र किया, कोई बात नहीं, ठीक है, बन जाए कमलनाथ, लेकिन विकास करे, जनता का कल्याण करे। वो विकास भूल गए, जनता का कल्याण भूल गए। मुझे क्या तो तकलीफ होती है वालों, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, दलालों का अड्डा। प्रभुराम चौधरी की सुनवाई नहीं, सांसद विधायकों की सुनवाई नहीं थी। चौधरी साहब जाते थे और मांगते थे कि हिम्मतिया का ताला बनवा दो, कमलनाथ कहते थे क्या करें, पैसे दिए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, इसका भार भोगने के लिए मुख्यमंत्री में कहते थे मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे औरंगजेब का खजाना था तो मामा छाती में उठा के ले गया। एक के बाद एक सारी योजनाएं छीन ली। सुनो मेरे किसान भाइयों, आज फिर जा रहा हूं, कमलनाथ के हिंदी आके बहस कर ले। तुमने कहा था कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था 2 लाख तक का सब किसानों का कर्जा माफ होगा। वो लोग कहा था कि नहीं कहा था? और 2 लाख तक का सबका कर्जा माफ हुआ है। बाहर निकाल दिया, इसका नहीं, अब उसका नहीं, अब उसका नहीं। कोई कितना हुआ? 6,000 करोड़ का, और उसके भी पैसा पूरे नहीं दिए। बैंक वाले मेरे पास आज मामा पैसा दे दो, मैं कटाएंगे और कमलनाथ के किसानों को प्रमाण पत्र बटवा के पैसे नहीं दिए, इसे मामा तुम पैसा दे दो। 800 करोड़ रुपया मैंने अभी दिया ताकि बैंकों की स्थिति सुदृढ़ रहे। बताइए धोखा है कि नहीं है? अरे सब बताओ धोखा है कि नहीं है? अरे खुद तो कुछ किया ही नहीं। एक नए पैसे का काम हुआ है क्या राजस्थान के अलग में बताओ? अरे कोई विकास का काम हुआ है क्या?
पैसे नहीं है, अदा और क्या ही नहीं। लेकिन किसान भाइयों 2200 करोड़ रुपए में आया, मुख्यमंत्री बंधु ने फाइल खोली, पता चला फसल बीमा योजना का 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम ही खा गए कमलनाथ, जमा नहीं किया। कोरोना काल में मैंने पैसा निकाले, 2200 करोड़ डाल के 3100 करोड़ किसान के खाते में डलवाए। कमलनाथ जी तो किसानों के बीमा का पैसा खा गए। पिछले साल के फसल बीमा का प्रीमियम जमा नहीं किया, अब मैंने जमा करके 4,600 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में डलवाए। और पता चला है कहीं बीमा कंपनी से चूक हुई है तो जांच करवा के और फिर जो राशि बचेगी वो भी डलवाने की कोशिश करूंगा। अभी तो आ गई गुरुग्राम के अस्पताल में थे, मैंने डॉक्टर सरकार जी को फोन किया, रामपाल जी मोदी जी को, जयप्रकाश जी को फोन किया कि चलना है गुरुग्राम के अस्पताल में, हम देखेंगे, हम सब लोग देखने गए। और जयराम के द्वारा चिंता मत करना, जिनका नुकसान हुआ है सर्वे करवा के राहत राशि किसान को दी जाएगी ताकि किसान बर्बाद न हो। कमलनाथ दे देते क्या? अरे जोर से बताओ, दे देते क्या? आने की फुर्सत नहीं। हम जब कहते थे कमलनाथ जी फसल खराब हो गई, किसान के बीच चले जाओ, बोले हम नहीं जाते, हम तो बगले में बैठ के देख लेते हैं। अरे उनके एक आध बात निकल के तो देखो, तब तो पता चलेगा फसल कैसी खराब होती। वो नहीं, हम नहीं बैठ के देख लेते। मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अरे एक आध बात जाके देखिए, वो कहते थे नहीं पर्दे में ही रहने दो, हम नहीं जाते। गाँव गरीब किसान खेत खलिहान नहीं देगा, और किसान भाइयों 0% ब्याज का कर्जा था, वो कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। हमने फिर से 0% ब्याज पे कर्जा देना शुरू किया है। और उससे बड़ी बात मुझे कहती हो प्रसन्नता है मेरे गरीब किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपया 2,000 की किस्त 3 बार में देने का फैसला किया था। मन ने कहा कि मामा तू फिर से बन गया चौथी बार, 4,000 और जोड़ दे रहे तो 10,000 रुपया 1,000 किसान और देर नहीं करूंगा। हम कमलनाथ नहीं है, क्लिक करके कल से ही पैसा डलवाना शुरू कर दूंगा। रे मेरे किसान भाइयों 2,000 की किस्त आना शुरू हो जाएगी। बोलो अच्छी योजना है कि नहीं है? और बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? क्या कर दिया कांग्रेस ने? ये मेरी बहनों, संबल योजना बनाई मैंने, और संबल योजना में मेरी बहनों हमने तय किया था जन्म देने के पहले बेटा बेटी को 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, 16,000 रुपया डालेंगे लड़ुआ खाने के। मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ भी छीन के ले जाए कमलनाथ, ये क्या है कमलनाथ? और केवल इतना नहीं, सिंधिया जी ने बताया 51,000 शादियों के घेरा नहीं दिया, बेटियों के साथ अपमान किया। ओ मेरे भाइयों, लैपटॉप आज लेके आया हूं मैं, लेकिन ये कमलनाथ जी राजा की जोड़ी ने फीस भरवाता था मैं गरीब बच्चों की, किसानों के, गरीबों के। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की वो फीस तक भरवाना बंद कर दी। मेरे भाइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब चिंता मत करना रे मेरे बच्चों, फिर से बच्चों की फीस भरवाना शुरू कर दी जाएगी ताकि कोई गरीब का बेटा बेटी बिना पढ़े लिखे ना रहे। स्मार्टफोन छीन दिए, लैपटॉप छीन दिए, कन्यादान की राशि छीन दी। अरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी छीन ली कमलनाथ। चले जाने देते मेरे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन यात्रा भी बंद कर दी। जैसे ही कोरोना खत्म होगा मामा फिर से तीर्थ यात्रा शुरू करवा देगा। जाओ बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, अलग अलग तीर्थ करके आओ। क्या बिगड़ा फिर? एक्सीडेंट में मौत का 4 लाख देते थे, कमलनाथ ने बंद कर दिया। सामान्य मौत को 2 लाख देते थे, कमलनाथ ने बंद कर दी। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए गरीबों को 5,000 देते थे। दिग्गी राजा कमलनाथ तुम तो गरीबों के कफन के भी 5,000 खा गए थे, कफन के 5,000 खा गए। बताओ ऐसी सरकार को बना रहने का अधिकार था क्या? अरे कौन तो बताओ, अधिकार था क्या? और इसलिए सिंधिया जी आपका अभिनंदन करता हूँ, प्रोग्राम जी आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने पद छोड़ दिया, एक नहीं लगाई, मंत्री पद छोड़ा, विधायक पद छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का फैसला किया।
डॉक्टर सहबान जी, रामपाल जी, सुरेंद्र पटवा जी जानते हैं, जब जब जरूरत पड़ी रायसेन जिले को भाजपा की सरकार ने धन की कमी नहीं आने दी। और आज मैं फिर कहता हूं, प्रभुराम चौधरी जी, अभी तो विकास का ट्रेलर है, ये फिल्म अभी बाकी है, कोई कसर नहीं छोड़े। और जो तहसील गैरतगंज में जो कम्युनिटी हॉल अच्छा, ऐसे लोग देखे नहीं, स्वीकृत का निरस्त करते थे, कमलनाथ स्वीकृत को निरस्त करते थे, पर शर्म आनी चाहिए, छीनने का काम करते हो। मैं आज फिर से यह विश्वास दिलाता हूं, गैरतगंज में शानदार कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। देगांव में देगांव में हाई स्कूल को मॉडर्न स्कूल, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया। आप आज करते हो धूमधाम, हमको कमलनाथ थोड़ी बना दिया जाएगा, चिंता की बात नहीं। और नगर पंचायत गैरतगंज के लिए विकास के लिए तत्काल 2 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिए जाएंगे और आगे रोड विकास के काम होंगे, चिंता मत करना। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तय किया, वो गरीब जिसको 1 रुपया किलो गेहूं चावल नहीं मिलता, उन सब गरीबों को 1 रुपया किलो राशन दिया जाएगा। कितने नाम जुड़े राशन मिले, कलेक्टर चला जाए, गरीबों की सूची में कितने नाम जुड़े, गरीबों को राशन वाली सूची में कितने, 70,000, 76,000। लेकिन ये नेतृत्व बैठा है, प्रभुराम जी भाजपा के मेरे नेता बैठे, आप सबका मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई गरीब रह गया हो तो नाम जुड़वा दो, गरीब की थाली रहे कभी ना खाली, कोई कसर नहीं रहने देंगे। भाजपा की सरकार है, राम की चिड़ैये, राम कोई खेत खाओरी चिड़ैये भर भर पे, कोई कमी नहीं रहेगी, गरीब को राशन मिलेगा। और सुनो मेरी माताओं बहनों, 3 साल में कोई घर रायसेन जिले का ऐसा नहीं होगा गैरतगंज का जिसमें नल ना लगा हो, टोटी वाला पानी पिलवाएंगे, हैंडपंप का पानी नहीं। सबके अभी आपने 70-700 मकान की बात कही, गैरतगंज की कुटीर की 3 साल में कोई घर पक्का नहीं रहेगा, कच्चा नहीं रहेगा, हर गरीब को पक्की कुटीर बना के दे दी जाएगी। विकास की जंगल रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनका जन्मदिन है, और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। और गैरतगंज वालों, मुख्यमंत्री तो घर वाले है, तुम्हारे लिए है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? घर का परसैया और फिर अंधियारी रात, कोई कसर विकास में नहीं छोड़ूंगा। बताओ आप सबको विश्वास है? इधर वाले भी बताओ सबको विश्वास है? मैं विकास में कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कसर मत छोड़ना। याद रखना, ये चुनाव केवल डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान का चुनाव है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी जो भारत में सचमुच में गरीबों के भगवान है, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना है, इसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। और ये आप सबका आशीर्वाद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को मिले, आदरणीय सिंधिया जी को मिले, शिवराज सिंह चौहान को मिले, मोदी जी को मिले। बोलो सब तैयार हो? रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताओगे, कमल को फूल खिलाओगे, प्रभुराम को फिर से विधायक बनाओगे। आओ मेरे साथ आज अपनी अपनी जगह खड़े होकर संकल्प ले लो कि प्रभुराम चौधरी नहीं, एक एक कार्यकर्ता और जनता चुनाव लड़ेगी, और ये चुनाव जिताएंगे विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। इधर वाले भी और इधर वाले भी हो जाओ अपनी जगह खड़े, उठाओ दोनों हाथ और भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है, कृपया मंच से हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करने की कृपा करें। सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड मंत्री बाल हेतु अर्जुन पिता आत्मा घर गोविंद 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड।
बेटा हरगोविंद ग्राम सुकरवा तहसील गैरतगंज। वन अधिकार अधिनियम 2008 अंतर्गत पट्टे वितरण हेतु ममताबाई ग्राम सुबर्णु तहसील गैरतगंज, रेवाबाई ग्राम बोरपानी तहसील गैरतगंज, बातोबाई ग्राम भिनाड़िया तहसील गैरतगंज, रामस्वरूप ग्राम बोरपानी तहसील गैरतगंज और नरगतीबाई ग्राम बोरपानी ग्राम गैरतगंज। ममताबाई ग्राम सुबर्णु गैरतगंज, रेवाबाई ग्राम बोरपानी, बातोबाई ग्राम भिनाड़िया, रामस्वरूप बोरपानी और नरगतीबाई ग्राम बोरपानी। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत पानी में डूबने से मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राजस्व विभाग की ओर से गोविंद की मृत्यु उनके वारिस रघुवीर को 6 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता। रघुवीर ग्राम सिहोरा तालाब तहसील गैरतगंज को 6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। आरबीसी धारा 6-4 के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक की ओर से वितरित क्रेडिट कार्ड श्री जय सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह जिला सहकारी बैंक कंचे की ओर से श्री जय सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह, जय सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह गैरतगंज एक और 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड और श्री कुर्मिला मुख्यमंत्री संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत अंजू राय और गणेश को क्रमशः 4 लाख और 2 लाख रुपए की सहायता राशि। और इसी क्रम में यहाँ मौजूद सभी सम्मानित माननीय अतिथियों का माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी सहित माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय श्री रामानंद भार्गव जी, माननीय श्री रामपाल सिंह जी, माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, माननीय डॉक्टर भरत सिंह श्रीवास जी, माननीय डॉक्टर अनिता जयप्रकाश श्रीवास जी और डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास जी सहित मौजूद सभी का तो गैरतगंज से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। मंत्री प्रभुराम चौधरी के समर्थन में ये सभा आयोजित की गई थी। मंच पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सभा को इस दौरान संबोधित किया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पक्ष में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ना आसान नहीं होता है। इस दौर में कई सारी चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस सरकार में पूरी नहीं हो रही थी और 15 साल के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कैबिनेट मंत्री बने। उसके बावजूद भी उन्होंने जनसेवा के लिए अपने पद का त्याग कर दिया, जनता की भावनाओं का मान रखने के लिए पद का त्याग कर दिया, कहते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। और गैरतगंज से ये तस्वीरें थी जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान